पाक वायरल 24 में खुश आमदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल करने के बाद रिहा करने का हुक्म दिया, जिसके बाद पता चला कि FIA ने साइफर केस में इमरान खान का जुडिशियल रिमांड पहले ही ले रखा है। साइफर के ऊपर इमरान खान माजी में बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं और उन्होंने सिर्फ इसका जिम्मेदार एक ही शख्स को ठहराया। वीडियो मुलाहिजा कीजिए। जब ये हुआ मैं कहता गया, मैंने सारों को कहा कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है तो इसके ऊपर इंक्वायरी हो। मैंने चीफ जस्टिस साहब को मैंने वो साइफर भेजा कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 30 मार्च को मैंने रखा कि जी ये है, सारे आर्मी चीफ्स बैठे हुए थे, सर्विस चीफ्स बैठे हुए थे, सबके सामने रखा कि ये उसने लिखा है और आपका एम्बेसडर कह रहा है कि इनको प्रोटेस्ट करो कि ये किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह का, किसी भी एक मुल्क को, आजाद मुल्क को इस तरह का जबान इस्तेमाल करनी। उन्होंने कहा जी हाँ मुदाखलत तो हुई है, तनकीद की, अमेरिका को प्रोटेस्ट भी किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 मार्च को। मैंने पार्लियामेंट में लेके गया कि इन कैमरा मीटिंग करवाई, मैंने कहा इनके सामने रखो। ऑपोजिशन को लीडर ही नहीं आया उस मीटिंग पे, शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, इन्होंने बॉयकॉट कर दी। क्योंकि मिले हुए थे साथ, ये इसका हिस्सा थे, ये साजिश का हिस्सा थे। क्योंकि क्या ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक आदमी कह रहा है कि इसको हटाओ, तो क्या ये इमरान खान छोड़े किसी भी मुल्क को इजाजत देता है ऐसे? क्या ईरान के अंदर किसी की जरूरत है कि उनके एम्बेसडर को कह के जाके अपने प्रेसिडेंट को हटा दे? या हिंदुस्तान में किसी की जरूरत है कि कहे कि ये एम्बेसडर कह के जी नरेंद्र मोदी को हटा दे? कौमी गैरत होती है, कौमें गैरत के ऊपर खड़ी होती हैं, कौम गैरत स्टैंड लेती हैं, मुश्किल वक्त गुजारती हैं और मजबूत हो जाती हैं। दुनिया उनकी इज्जत करता है, दुनिया उस कौम की इज्जत करता है जो अपनी इज्जत करती है। जब एक आम ऑफिशियल इस तरह का स्टेटमेंट दे और मैं उसके ऊपर कुछ हो ही ना, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हैरान हो गया कि सिर्फ जो हम डिमांड करते हैं, आप इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, लिखना चाहिए था, इसने क्यों ये कहा? और इंक्वायरी जब होनी थी तो एक आदमी ने सामने आ जाना था, जनरल बाजवा ने। दोस्तों, जब इमरान खान ने साइफर के बारे में कौम को आगाह किया तो PDM जमातों ने इमरान खान का मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसी साइफर पर एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब है साइफर आया था और वाकई ही सच था। रही बात साइफर के लीक होने की, इमरान खान इस बारे में बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं। साइफर एक खुफिया कोड है जिसकी मास्टर कॉपी हमेशा एक कमरे में महफूज रहती है। इस बारे में इमरान खान का क्या मौकफ था, वीडियो मुलाहिजा कीजिए। जब ये और फिर कैबिनेट के अंदर हमने इसको डिक्लासिफाई भी कर दिया, तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि FIA चाहती क्या है। कि जब साइफर तो सेफ, जिस तरह सनाउल्लाह ने कहा वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा है, वो तो उसके ऊपर तो उसके तो किसी को पता ही नहीं है जो साइफर की कोड है। हमारे पास जो उसकी जिसको पैराफ्रेज कहते हैं अंग्रेजी में लफ्ज, हमारे पास जो आता है वो तो उसका मफहूम आया था और वो जाके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट में जब रखा और बाद में डिक्लासिफाई भी कर दिया, तो वो तो फिर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।